उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से अब आज जो है कहीं न कहीं जो जातियों को बांटने का काम कर रही है पीडीए की आड़ में, वहीं परिवारवाद का विकास करने का जो कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अब तक विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया है और छोटी छोटी जातियों के नाम पर बांटने का काम किया है। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा सभी का साथ, सभी का विकास और सबको एकजुटता के साथ रखने की उनके द्वारा फिर एक बार बात दोहराई गई। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जो कहीं न कहीं जो हम लोगों के आदर्श हैं, उनके द्वारा जो विचार दिया गया है उस विचार पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार इस समय चल रही है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब किसानों के हित में एक और कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत आने वाले दिनों में फार्मर रजिस्ट्री अभियान प्रदेश भर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए कि ये अभियान प्रभावी रूप से जिलों में शुरू किया जाए, जिससे कि जो किसान हैं उनको अभिलेखों में दर्ज कराया जा सके, उनकी ज़मीनों को दर्ज कराया जा सके, जिससे कि जो सरकारी तमाम तरह की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको सीधे तौर पर मिल सके, बीच में बिचौलियों को काम ख़त्म हो पाए, जिससे कि ये पूरी प्रक्रिया आने वाले दिनों में ये अभियान चलाया जाएगा। 16 सितंबर से पूरा अभियान उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चलेगा। इसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई तो तमाम जगहों के नाम बदले गए, रेलवे स्टेशन के भी नाम बदले गए। ऐसे में अब अलीगढ़ के नाम को बदलने को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं तेज हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह को एक बार फिर भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ करना चाहिए। बाबूजी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है, मुझे लगता है कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, शायद मंच पूरा इससे सहमत होगा और सामने सब लोग सहमत हैं। आप सब जानते हो जिस रामलला की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या है, उसका नाम फैजाबाद किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज कुंभ में लगता था, उसका नाम इलाहाबाद किया गया था, आज उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नाम बदलने को लेकर के सियासत इस मुद्दे को लेकर के तेज होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में एक कुंडेश्वरी थाना क्षेत्र में एक स्कूल में गुरु और शिष्य की परंपरा को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। एक 9th क्लास के बच्चे ने अपने टीचर पर इसलिए फायर झोंक दिया क्योंकि 2 दिन पहले उस बच्चे को टीचर ने शरारत करने पर थप्पड़ जड़ दिया था। जमाने भर से होता आया है कि शिक्षक छात्रों को डांटते डपटते पीटते रहे हैं, लेकिन अब समय काफ़ी बदल चुका है और अभिभावक भी पहले जैसे नहीं रहे।
यही बच्चा अपने टिफ़िन में एक तमंचा लेकर आया और जैसे ही लंच की घंटी बजी उसने शिक्षक गगनदीप सिंह पर फायर झोंक दिया। उसे पूछताछ के बाद और वहाँ के सीसीटीवी देखने के बाद जो चीज़ निकल के आई उसमें एक स्टूडेंट के द्वारा ही इस घटना को किया गया था। इस प्रकार वेरीफाई करने के बाद उस बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया। आज उसको माननीय बोर्ड के समक्ष हम पेश भी कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान बच्चे ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, जिसमें कि जो वेपन था उसके स्रोत के बारे में बताया था, तो उस पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, गोली निकाल ली गई है, शिक्षक जीवित है, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा पूरी तरह से कलंकित हो गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने आज अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर विपक्ष के सभी प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 20 अगस्त को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन भरा था और उस अवसर पर एनडीए के भी सभी नेता मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने थे। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि उपराष्ट्रपति पद के ऊपर आम सहमति बने, यानी निर्विरोध चुनाव हो, लेकिन विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो लोग भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। लिहाजा उपराष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव रोचक हो गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और विपक्ष ने अपनी लामबंदी भी तेज कर दी है। विपक्ष में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तमाम अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है कि ताकि चुनाव में कहीं भी विपक्ष कमजोर साबित न हो। वैसे भी अगर आंकड़ों का खेल देखा जाए तो सत्ता पक्ष का पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत है, यानी आंकड़ों में विपक्ष पीछे है, लेकिन लड़ाई में विपक्ष बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ट्रेनें तो बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन ऐसा स्टेशन कभी नहीं देखा होगा जहां न टिकट लगता है, न गार्ड सीटी बजाता है, फिर भी ये रोज़ दर्जनों लोगों की ज़िंदगी में सफाई की एक नई राह लेकर आता है। ये कोई आम शौचालय नहीं, ये एक सोच है जो अमेठी की धरती से निकली है और अब देश भर के गाँवों को आईना दिखाती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो आपको रेल के डिब्बे की तरह दिख रहा है, यह वास्तव में ट्रेन का डिब्बा नहीं है। यह अमेठी के जगदीशपुर विकासखंड स्थित पिछूती ग्राम सभा का सामुदायिक शौचालय है, जो एक महिला ग्राम प्रधान की सोच ने इस को एक अलग, उनकी क्रिएटिविटी ने इसको पूरे प्रदेश में एक अलग लुक दे दिया, जिससे यहाँ पर लोग बहुत ही शौक़ से शौचालय का उपयोग करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहें कि वो दिखाएं कि ऊपर लिखा हुआ है प्राथमिक सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत पिछूती। जो डिज़ाइन की गई है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये दिखाएं। स्वच्छता एक्सप्रेस नाम से इसको जो है इस शौचालय का नाम दिया गया है, स्वच्छता एक्सप्रेस। और आप ये उसके साइड का हिस्सा है जिसमें ये ट्रेन के जो कंपार्टमेंट हैं उसकी तरह, ट्रेन के डिब्बे की तरह बनाया गया है। बाकायदे ये खिड़कियां लगी हुई हैं और दक्षिण पूर्व रेलवे 180114, और साथ ही साथ इसमें जो एक बात लिखी गई है, पिछूती जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक। तो इस ट्रेन के को पिछूती जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक जाने वाली ट्रेन भी बताई जा रही है। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। 32 दिनों के इस सत्र में 21 बैठकें हुई, लेकिन किसी भी दिन सदन में शांति से कोई भी विधायी कार्य व्यापार नहीं हो सका। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर बहस की मांग करता रहा। लिहाजा शोर शराबे और हंगामे के बीच ही लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए, जिसमें से 12 पास हो गए, तो वहीं राज्यसभा से 15 विधेयक पास हुए, यानी जो बिल पेश किए गए थे वो वहां से पास कर दिए गए। 3 बिल ऐसे थे जो लोकसभा से सीधे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिए गए। यानी कुल मिलाकर कहें
तो संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार अपनी मांग को लेकर हंगामा करता रहा। शांति से एक दिन भी सदन के अंदर कोई भी विधायी कार्य व्यापार नहीं हो सका। जो बिल पास हुए या तो बिना बहस के पास हुए या फिर संक्षिप्त बहस के बाद उसे पास कर देना पड़ा। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। श्रावस्ती में लगातार कल से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तहसील मोड़ पर मौजूद करीब 20 मकान और दुकानों को यहाँ प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो की गई है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो घर यहाँ बने हुए थे, जो दुकान बने हुए थे, वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे कई जेसीबी और कई पोकलैंड को लगा करके मलबे को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। कल तक यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, कई सारे दुकानें थी, लेकिन आज यहाँ पर सारी दुकानें और मकानें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप कि यहाँ पे जो मकान और दुकान था उसको जमींदोज करने के बाद जो मलबा बचा हुआ है, जो यहाँ पे ईंट और पत्थर बचे हुए हैं, उसको हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। कल यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी उस दौरान यहाँ पे बने घर और दुकानों को जमींदोज किया गया था। आज जो यहाँ पर मलबा है उसको हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जेसीबी हैं, काफ़ी सारे फोकलैंड हैं, जिससे मलबे को जो हटाने का काम है वो तेजी से किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट, श्रावस्ती। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा काम किया है। 18 घंटे के अंदर ही एक मासूम बच्चे को उसकी मां से मिलाने का काम जो है वो किया गया है। वहीं बात करें 3 महीने के एक मासूम बच्चे को एक ऐसा व्यक्ति ले जाता है, वो भी राजस्थान, और वहां से दिल्ली पुलिस जो है उस बच्चे को और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली लेके आती है। और इसकी जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिलती है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं आनंद पर्वत इलाके के अंदर एक महिला जो है अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आती है। उसके साथ एक 3 महीने का मासूम बच्चा जो है उसके साथ होता है। चेन्नई से वो दिल्ली आती है ट्रेन के माध्यम से। ट्रेन के अंदर ही एक ऐसा अनजान व्यक्ति उस महिला के संपर्क में आता है, उससे बातचीत की जाती है महिला से, और विश्वास दिलाया जाता है कि वो उसका जानकार है। मगर यहाँ पर वो दिल्ली के अंदर लाने के बाद में उस महिला को कहता है कि 150 रुपए लीजिए, आप अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीद लीजिए, और आनंद पर्वत इलाके के अंदर लाकर उस दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है और दुकान के अंदर उस महिला को भेज देता है। जैसे ही वो महिला बाहर निकल कर आती है तो उसका 3 महीने का मासूम बच्चा जो है वो नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो परेशान होती है और उसकी जानकारी तुरंत दिल्ली पुलिस के आनंद पर्वत थाना इलाके को दी जाती है। और आनंद पर्वत थाना इलाके के द्वारा तुरंत ही आनंद वन में एक्शन लिया जाता है, टीम गठित की जाती है, जिसकी छानबीन जो है की जाती है कि वाकई में ये 3 महीने का मासूम बच्चा था वो किस तरीके से किस व्यक्ति के साथ गया है और उसको किस तरीके से किडनैप किया गया, क्योंकि ये ताजा मामला जो है वो किडनैपिंग का बताया जा रहा है। और इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल कदम उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने टीम गठित कर राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आती है, जिसके साथ उस बच्चे को भी मिल जाता है और उसकी मां से उसको मिलाया जाता है। और उसकी जानकारी जो है वो अब दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं सार्वजनिक की गई है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ यूपी उत्तराखंड। वाराणसी के दालमंडी इलाके में आज नगर आयुक्त और पार्षद वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ पूरी टीम रहती है। माना जा रहा है कि दालमंडी में जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण का पूरा रूपरेखा देखने के लिए नगर आयुक्त खुद पहुंचे थे और उन्होंने साफ किया कि अब किसी भी तरीके से अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि सभी को मालूम है कि शासन ने दालमंडी के सड़क को चौड़ा करने के लिए लगातार योजनाएं ला रही हैं। 17 मीटर ये जो दालमंडी की गली है अब चौड़ा होकर के सड़क का रूप लेगी, पर उससे पहले वाराणसी नगर निगम लगातार इस पर ध्यान दे रहा है कि आखिर दालमंडी में अतिक्रमण को किस तरीके से हटाया जाए। क्षेत्रीय पार्षद खुद बताते हैं कि यहाँ पर सीवर के नाले के ऊपर घर बनाया गया है जो पूरी तरीके से अतिक्रमण है, और अब धीरे धीरे इन सारे अतिक्रमण को नगर निगम हटाएगा। इसके साथ ही वहाँ पर जो मकान है वो एक लंबे समय से गृहकर जमा नहीं कर रहे हैं, जिसकी राशि करोड़ों में हो गई है। तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में गृहकर की भी वसूली नगर निगम
तेज़ी से करेगा। यानी कि दाल मंडी में जहां पर चौड़ी सड़क बननी है उससे पहले अतिक्रमण तो मुक्त होगा ही, साथ ही जो वहाँ पर गिरकर बकाया है, जो जलकर बकाया है, इन सारी चीज़ों पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे रहा है। यानी कि चौड़ीकरण से पहले अतिक्रमण भी हटेगा, गिरकर भी लोगों को देना पड़ेगा, जो वहाँ पर अवैध कब्जा है उन सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हटाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। उज्जैन में विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंग महाकाल के मंदिर में 18 अगस्त की शाम को एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर धार्मिक, शास्त्रीय और वैज्ञानिक अलग अलग मत दे रहे हैं। दरअसल 18 अगस्त की शाम को भगवान का भांग के मुखौटे का श्रृंगार किया जा रहा था, श्रृंगार हो गया था, भांग से मुखौटा बनाया गया था, लेकिन आरती होते समय वो मुखौटा टूट कर गिर गया। इस मुखौटे में नाक, कान और होठ पूरी तरह से गिर गए थे। बाद में मंदिर के पंडे और पुजारियों ने दूसरा मुखौटा बनाया, तब भगवान की आरती हुई। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और उस कैमरे में देखने के बाद इस घटना का पता चला। अब जब ये घटना हो गई तो उसके बाद देखिए धार्मिक, शास्त्री और वैज्ञानिक अलग अलग मत दे रहे हैं। कुछ धार्मिक शास्त्रियों का ये कहना है कि भगवान को भांग का भोग लगाया जाना शास्त्र संगत नहीं है, यानी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, जबकि धर्म और आस्थावान लोग ये मानते हैं कि भोलेनाथ को तो चढ़ाया ही जाती है भांग। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पद्धति वैज्ञानिक है। कभी कभी अगर किसी चीज़ का आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो गिरेगी, स्वाभाविक है। पत्थर पर टिकना मुश्किल होता है। शिवलिंग तो भगवान का देखिए प्राचीन बना हुआ है, उस पर कौन सा श्रृंगार ठीक से टिकेगा, कौन सा नहीं टिकेगा, ये तो मंदिर के लोगों को भी जानकारी है। लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर धर्म और आस्था के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर भांग का श्रृंगार भगवान को शास्त्र संगत क्यों नहीं है, भोलेनाथ को क्या प्रिय है, क्या नहीं प्रिय है। इसको लेके वैज्ञानिक और धार्मिक जानकारों के बीच अब सवाल जवाब हो रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पिछले 2-3 दिनों तक बारिश से राहत रही, लेकिन बद्रीनाथ और जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। मैं इस समय यहाँ कर्णप्रयाग में हूँ और कर्णप्रयाग में आप अलकनंदा का रौद्र रूप देख सकते हैं। तो किस तरह से, कितनी तेज़ी के साथ पानी बह रहा है और पानी हर रोज़ बढ़ जा रहा है। तो कल भी सुबह यही स्थिति थी, लेकिन उधर जोरदार बारिश नंदप्रयाग और ऊपर की तरफ जो है लगातार बारिश हो रही है। बहुत मूसलाधार बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश लगातार होने से अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। थोड़े से ही आगे जाके, तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर आगे जाके हम कालेश्वर में हैं इस समय। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो आती है, पिंडर नदी भी अपने पूरे उफान पर हैं। तो ये दोनों नदियां मिलकर फिर रुद्रप्रयाग की तरफ प्रस्थान करती हैं और पिंडर नदी का जो है वजूद है वो कर्णप्रयाग में ख़त्म हो जाता है अलकनंदा में विलय होने के बाद। तो ये अभी ऐसा लगता है कि जो जैसा माना जा रहा था कि अब बारिश लगभग मानसून ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और लगातार कल गैरसैंण से लेकर के यहाँ तक जितनी भी नदियाँ थी सब उफान पर थी। अलकनंदा को अभी आपने देखा तो ये इधर जो बद्रीनाथ से नीचे वाला जो पूरा क्षेत्र है, जोशीमठ है, रैणी है, तपोवन है, तो वहाँ लगातार बारिश हो रही है। नंदप्रयाग जो नंदा देवी वाला जो ग्लेशियर है उसके नीचे की तरफ ही, नंदा ग्लेशियर के नीचे भी तो लगातार बारिश होने की वजह से गोपेश्वर में, इधर रानी पोखरी में लगातार बारिश होने की वजह से अलकनंदा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए कर्णप्रयाग से अजीत सिंह राठी। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से भी कम हो गया है। जहां लगभग 48 घंटे पहले दिल्ली के अंदर, खासतौर पर यमुना खादर के इलाके में बाढ़ जैसे हालात थे, वहीं इस वक्त में यमुना के कैचमेंट एरिया पर ही मौजूद हूं और यहां पर देखिए कि जलस्तर कितना कम हो गया। जबकि जहां मैं मौजूद हूं, अगर मैं 2 दिन पहले होता तो शायद मेरा पूरा शरीर पानी के अंदर जल समाधि ले चुका होता,
हालांकि अगर यमुना के विस्तार की बात करें तो अच्छा खासा नज़र आ रहा है, और उसके अलावा जो वेग है, जो करंट है, वो भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यमुना का जल स्तर में भविष्य में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है और यमुना की सहायक नदियों के ज़रिए पानी छोड़ा जा रहा है, और वो पानी हथनीकुंड बैराज यानी हरियाणा के मुहाने से होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जो डेंजर लेवल है वो दिखाएं कि डेंजर लेवल 205.33 मीटर का जो है उससे लगभग मान के चलिए कि 1 से लेकर 1.5 फुट नीचे है, यानी 205 से भी नीचे आ चुका है जो यमुना का जल स्तर है। और ऐसा ही एक मीटर हमें यहाँ भी नज़र आता है। हालांकि जब इससे पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए थे तब ये पूरा का पूरा मीटर जल समाधि ले चुका था, पानी के अंदर डूबी हुई स्थिति में नज़र आ रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि ये मीटर अब नज़र आने लगा है, यानी साफ है कि 205.33 यानी खतरे के निशान से भी लगभग 1 से लेकर 1.5 फुट यानी 205 मीटर से भी कम इस वक्त यमुना का जलस्तर हो गया है। और यही वजह है कि यमुना बाजार से लेकर के यमुना खादर का इलाका और जामिया से लेकर के अक्षरधाम अब कहीं भी वाटर लॉगिंग यमुना के पानी की बढ़ोतरी की वजह से नजर आनी बंद हो गई है। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, दिल्ली। ये कल्याण का रेती बंदर इलाका है और कोन गांव के आसपास आप देख सकते हो रेती बंदर का ये सारा इलाका जो है वो पानी के अंदर डूब गया है। सारे घर यानी घर के छपरे तक पानी पहुंच गया है। यहाँ एक तबेला जो है, यहाँ पूरे तबेले में पानी घुस गया है। उल्लास नदी को बाढ़ आई है और 12वीं डैम का पानी छोड़ा गया है। वो पानी कल्याण के खाड़ी तक पहुंचा और ये कल्याण से खाड़ी तक मुंबई की ओर बढ़ेगा। तो कल से जो बारिश गिर रही है उसका पूरा असर जो है इस कल्याण खाड़ी के आसपास की बस्ती पर हुआ है। सारे लोग जो है वो अपने दूसरे ठिकाने पर गए हैं और कुछ लोगों को मनपा के शेल्टर में रखा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की पूरी लाइट जो है वो बंद है और कल्याण खाड़ी के उस पार भी जो बस्ती है उस पार बस्ती में भी पानी घुस गया है। रेती बंदर हो, भवानी नगर हो या सिटी पार्क हो, कल्याण में भारी वर्षा के कारण पूरी तरह से आप देख सकते हो कि पूरा बारिश का कहर बरपा रहा है और ये बारिश का पानी थमने को तैयार नहीं है। बीच में 1-2 घंटे बारिश रुक जाती है और ये बारिश फिर से शुरू हो रही है। पिछले 3 दिन से कल्याण, वसी, विरार, उल्लासनगर, अमरनाथ, बदलापुर इन सारे इलाकों में घरों में पानी घुसने से कई लोग जो है उनकी यातायात बंद हो गई है। कई लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और कल्याण मनपा की ओर से इन सारे लोगों को खाने की और पीने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है और साथ साथ इन जो बाधित लोग हैं उनको शेल्टर में रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेज के साथ विलास अठोले, कल्याण। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।